नमस्कार साथियों, मैं डी एस भदौरिया आपका स्वागत करता हूं आज के इस सेशन में। तो कई सारे स्टूडेंट्स की क्वेरी रह रही थी कि जो है यूपीपी कांस्टेबल की एक्सपेक्टेड कट ऑफ है वो क्या रह सकती है, रनिंग के लिए सेफ स्कोर है क्या रह सकता है। तो चलिए आज के सेशन में हम इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो मैं बात करूँ, इससे पीछे हमारे भर्ती हुई थी 60,244 पदों पर। कितने पर? 60,244 पदों पर हमारी इस पीछे वाली भर्ती होती है, जिसमें हमें अनरिजर्व की कट ऑफ है आपके मेल कैंडिडेट के लिए। डीवीपीएसटी की जो कट ऑफ थी वो हमें 214। ये कौन सी कट ऑफ थी? तो ये आपके डीवीपीएसटी कट ऑफ थी, ठीक है ना। डीवीपीएसटी की कट ऑफ है वो हमें मेल कैंडिडेट के लिए 214.04 यानी 214 प्लस, और फीमेल कैंडिडेट के लिए 203 प्लस देखने के लिए थी। जो हमारे ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट थे वो 187 प्लस कट ऑफ देखने के लिए मिली थी, और फीमेल कैंडिडेट के लिए 180 प्लस देखने के लिए मिली थी। जो आपका ओबीसी है उसके लिए आपको 198 प्लस कट ऑफ देखने के लिए मिली थी, और फीमेल कैंडिडेट के लिए ओबीसी की 189 प्लस कट ऑफ देखने के लिए मिलती। और अनुसूचित जाति की बात करूँ तो यहाँ पे हमें 178.04 कट ऑफ देखने के लिए मिल जाती है, और फीमेल कैंडिडेट की कट ऑफ थी वो 169.13 यानी लगभग 170 के करीब है वो हमें कट ऑफ देखने के लिए मिली थी। यहाँ पे मैं बात करूँ अनुसूचित जनजाति की, तो कट ऑफ है आपके मेल कैंडिडेट के लिए वो 146.73 थी, और फीमेल कैंडिडेट के लिए 136.02 थी। अब इसके बाद डीवीपीएसटी होता है, तो उसके बाद आती है आपकी फाइनल कट ऑफ। क्या आ जाती है? फाइनल कट ऑफ। तो फाइनल कट ऑफ के बारे में मैं बात कर लेता हूँ। तो यहाँ पे आप लोगों को फाइनल कट ऑफ है, आपको यहाँ पे ये विजिबल हो रही होगी कि यहाँ पे जो आपका अनरिजर्व के लिए कट ऑफ है, फाइनल में जो आपकी अनरिजर्व की कट ऑफ है वो आपको 205 देखने के लिए मिल जाती है। 225 प्लस देखने के लिए मिल जाती है आपकी अनरिजर्व कैटेगरी। यही अनरिजर्व कैटेगरी के लिए जो आपके फीमेल कैंडिडेट थे, जो आपके अनरिजर्व कैटेगरी के जो आपके फीमेल कैंडिडेट थे, उनकी कट ऑफ है वो आपको 212 देखने के लिए मिलती है, और मेल की 225 प्लस। ईडब्ल्यूएस की बात करूँ तो मेल कैंडिडेट की 209 प्लस हमें देखने के लिए मिली थी, और यहीं पे मैं बात करूँ फीमेल कैंडिडेट की तो हमें 193 प्लस देखने के लिए मिली थी। ओबीसी की कट ऑफ है वो आपकी 216 प्लस देखने के लिए मिली थी। फीमेल कैंडिडेट की ओबीसी के लिए 200 प्लस देखने के लिए मिली थी। जो आपकी अनुसूचित जाति है यानी कि एससी कैटेगरी, उसकी 196 प्लस यानी मेल कैंडिडेट के लिए, और 180 प्लस आपकी फीमेल कैंडिडेट के लिए। अनुसूचित जनजाति या फिर मेरे को एसटी के लिए कट ऑफ है वो हमें 170 प्लस देखने के लिए मिल जाती है, और फीमेल के लिए 146 प्लस है वो कट ऑफ हमें देखने के लिए यहाँ पे मिली हुई थी। अब देखो इनका लेना देना क्या है, तो चलिए मैं बता देता हूँ। जो हमारी पिछली भर्ती हुई थी वो हमारी 60,244 पदों पर थी। अब ये जो भर्ती है वो लगभग हमारे 32,000 पदों पर, लगभग मैं कहता हूँ आधे पद है। पिछली वाली भर्ती थी वो आपके 60,244 पदों पर। अब ये जो भर्ती है कितने पे? तो ये आपके 32,000 प्लस पदों पे भर्ती है, ठीक है ना। अब देखो दोनों में अंतर क्या है। एक तो हमारी जो वैकेंसी है वो आधी होगी, एक तो इसका भी इफेक्ट पड़ेगा कट ऑफ में, काफ़ी बड़ा इफेक्ट पड़ सकता है। और दूसरी मैं बात करूँ इसके बाद इफेक्ट पड़ सकता है, कहोगे सर पेपर लेवल की बात करूँ तो पेपर लेवल एप्रोक्स, ठीक है ना। जो आपका पेपर लेवल है वो आपका कैसा है? एप्रोक्स पेपर लेवल है वो आपका एप्रोक्स था, ठीक है ना। एप्रोक्स कैसा था? एप्रोक्स आपका सेम था, ठीक है ना। एप्रोक्स सेम था ही, कोई दिक्कत नहीं थी। लगभग सारे के सारे क्वेश्चंस हमें उसी पैटर्न के उसी तरीके से नज़र आ रहे थे। रीजनिंग काफ़ी इजी पूछा गया था। मैथ में 2 से 4 क्वेश्चंस वो तो होने भी चाहिए, वैसे भी सारे के सारे क्वेश्चंस जैसा कांस्टेबल का एग्ज़ाम होना चाहिए उसी तरीके से थे। अब मैं बात करूँ तो यहाँ पे आपको अनरिजर्व की कट ऑफ है वो, ठीक है ना। अनरिजर्व या फिर मेरे को जनरल के लिए कट ऑफ है वो आपको देखने के लिए मिल सकती है 235 से 240 के बीच, और यहीं पे फीमेल कैंडिडेट के लिए 225 से 232 के। अगर आपके बीच में इनके बीच में आपके मार्क्स बन रहे हैं तो मैं कह रहा हूँ आप श्योर हो कि आपका सिलेक्शन है वो हो जाएगा। यहीं पे मैं बात करूँ ओबीसी के लिए कट ऑफ तो 228 से 233 के बीच। अगर आप मेल कैंडिडेट हैं तो आपके बीच नंबर है, तो आप जो है समझिए कि आप जो है फिजिकल के लिए क्वालिफाई हो। यहीं पे मैं बात करूँ फीमेल कैंडिडेट के लिए, तो यहाँ पे भी आप जो है 220 से आपके 227 के बीच में मार्क होने चाहिए। ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए आपके 226 से 231 के बीच मार्क होने चाहिए, ठीक है। तो ये एक्सपेक्टेशंस है, ये प्रॉपर कट ऑफ नहीं है, ठीक है ना, समझना। फीमेल कैंडिडेट के लिए अगर 218 से 225 के बीच नंबर बनने फिर यह सफिशिएंट मार्क्स हैं आपके। एससी के लिए आपके 218 से 223 के बीच नंबर बनना ये भी आपके सफिशिएंट है, ठीक है ना।
10 से 217 आपके अगर फीमेल कैंडिडेट है। वैसे ये काफ़ी मार्क्स हो गया, उसका रीज़न क्या हो गया, SC उसका रीज़न ये भी है। तो यहाँ पे एक रीज़न, मेन रीज़न ये भी आप लोगों को नज़र आएगा। उसका रीज़न क्या है कि पहले जो आपकी ये इसमें थी नेगेटिव मार्किंग थी, इसमें क्या थी, इसमें आपकी नेगेटिव मार्किंग थी। नेगेटिव मार्किंग थी तो नेगेटिव मार्किंग कितने की, तो नेगेटिव मार्किंग थी आपकी -0.50 मार्क्स, यानी कि अगर आप एक क्वेश्चन गलत करते तो उसकी वजह से आपका आधा नंबर कट जाता। बट यहाँ पे इस वाली वैकेंसी में आपकी नो नेगेटिव, कोई नेगेटिव नहीं है, तो इस बात का भी काफ़ी असर पड़ेगा, यानी कि 10 से 12 नंबर तो अप्रॉक्स यहाँ से आपके प्लस हो जाएंगे। तो इस चीज़ का भी जो काफ़ी इफेक्ट पड़ेगा। तो यहाँ पे अगर मैं करूँ, अगर आप ST कैंडिडेट हो तो आपके 212 से 218 के बीच नंबर हैं, और अगर आप मेल कैंडिडेट है तो आप श्योर हो कि आपका कट ऑफ में नाम आना ही आना। अगर 205 से 212 के बीच आपके नंबर है और आप फीमेल कैंडिडेट हो तो आप प्रॉपर श्योर रहिए कि आप जो है अपनी रनिंग के लिए तैयारी में लग जाइए। और मैं आपसे और भी बता दूं, अगर आपके ठीक है ना, इससे 10 से 12 ठीक है, या फिर मेरे को 10 से 12 या 10 से 15 मार्क्स कम हैं, तब भी मार्क्स कम, ठीक है ना, 10 से 12 या 12 से 15 मार्क्स कम हैं, तब भी आप श्योर रहिए, अपनी तैयारी में लग जाइए, ठीक है ना, क्योंकि ये जो नंबर थे, ये नंबर आपकी लगभग फाइनल कट ऑफ को ये टच कर सकते हैं। तो इस बात का ध्यान रखना। अगर मैं कह रहा हूँ इससे कम भी अगर आपके मार्क्स हैं 10 से 15, तब भी आप रनिंग की तैयारी में लग जाइए, अपना DVPST की तैयारी में लग जाइए, ठीक है ना। डॉक्यूमेंट्स वगैरह वो भी आप अच्छे से मेंटेन करके रखिए, ठीक है। तो ये केवल क्या है, अनुमानित कट ऑफ थी, इस बात का ध्यान रखना, ये प्रॉपर कट ऑफ नहीं है, तो आप बाद में कहो कि सर क्या, ठीक है। तो ये एक्सपेक्टेशंस थी किसकी, पिछली कट ऑफ के आधार पर और जो वैकेंसियाँ हैं उसके आधार पर। तो चलिए, ताकि आज के सेशन को हम यहीं पर समाप्त करेंगे, मिलेंगे फिर अगले सेशन में एक नई जानकारी के साथ। तो चलिए, आज के सेशन को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। थैंक यू।